पहले हम जान लेते हैं सारणिक युगपथ पद रैखिक समीकरणों को व्यक्त करने के लिए एक ऐसी युक्ति है जो सदैव वर्गाकार होती है। सारणिक में ऊर्ध्वाधर रखे अवयवों को स्तंभ तथा क्षैतिज रखे अवयवों को पंक्ति कहते हैं। सारणिक में दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अंदर अवयव पंक्ति तथा स्तंभों में व्यवस्थित होते हैं। पंक्ति को हम अंग्रेजी में रो कहते हैं, स्तंभ को हम अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। जैसे ये एक उदाहरण है सारणिक का। ए इज इक्वल टू सारणिक ABCDEFGHI, ये अवयव हो गए। इनको रो कहते हैं यानी पंक्ति कहते हैं, और इनको स्तंभ कहते हैं यानी कॉलम कहते हैं, जो कि क्षैतिज वाले होते हैं। सारणिक की कोटि, किसी सारणिक की कोटि उसमें पंक्ति अथवा स्तंभों की संख्या होती है। जैसे B एक सारणिक है जिसके अवयव 6, 1, 7, 2 हैं, इसकी कोटि होगी 2, क्योंकि ये इसमें 2 अवयव हैं। और इसी प्रकार ये C एक सारणिक है जिसके अवयव 9, 2, 3 X, Y, Z 2, 3, 4, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसलिए इसकी कोटि 3 होगी। सारणिक के किसी भी अवयव की चिन्ह प्रपाटी के लिए, जैसे A एक सारणिक है जिसके अवयव ABCDEFGHIJKLMNOP, इसमें R यानी रो होता है, C यानी कॉलम होता है। तो इसका सूत्र होता है -1 की पावर C प्लस R, मतलब रो प्लस कॉलम -1 की पावर। ये इससे चिन्ह का पता चलता है। यदि -1 है तो माइनस का चिन्ह होगा, +1 है तो प्लस का चिन्ह होगा। जिसका उदाहरण एक ये दिया हुआ है, A जिसके अवयव 1, 0, -2, 2, 5, 1, 3, 6, 4, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यानी एक्सप्लेनेशन विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो A इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको पता होगा कि कैसे अवयव निकालते हैं। तो इसको लेंगे और 5, इसका गुणा इससे होगा तो 5 को 20 माइनस 6 एक बार 6, माइनस दूसरा अवयव माइनस में लेते हैं यानी -0, और 0 का गुणा 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा, इसलिए हमने बाकी के अवयवों का गुणा नहीं लिया। अब इसी प्रकार ले लेंगे -2, -2 ले यहाँ पर रख लिया, और ये बंद 6 दूनी 12, 12 5 3 15, इसको हल कर लेंगे तो ये 14 बचेगा, यहाँ 14 आ गया, प्लस ये 6 बचा, तो 14 6 20। एक्सप्लेनेशन विथ रिस्पेक्ट टू C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसका आएगा, मतलब C1 ये है तो इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहला अवयव 1 और इन दोनों को क्लोज कर देंगे, 4 5 20, ये 20 माइनस 6 एकम 6, और दूसरा अवयव -2 क्योंकि दूसरा अवयव ऋणात्मक होता है -2। अब ये यहाँ बंद, ये बंद, 4 0 6 दूनी 12 माइनस यहाँ चिन्ह होता है, यहाँ प्लस हो गया, +12 प्लस का 3, ये 3 लिया तो 0 5 दूनी 10, माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 माइनस का 10 था और माइनस का चिन्ह पहले से मौजूद था तो प्लस का 10 हो गया। इस प्रकार 20 में 6 गए 14, माइनस 12 दूनी 24, प्लस का 30 धाम 30, और यहाँ पर बचे -10, 30 में 10 गए तो 20 बचे, ये इसका मान हो गया। अब सारणिक के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पहला गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होगा। ये आप जानते ही हैं, यानी मतलब किसी भी स्तंभ या पंक्ति के अवयव यदि 0 हैं तो उस सारणिक का मान 0 होगा। जैसे 3, ये एक सारणिक है, 3 5 9 0 0 0 7 8 4, और इसके बीच वाले जो पंक्ति है उसके प्रत्येक अवयव 0 है, इसलिए इसका मान 0 होगा। दूसरा उदाहरण है, जैसे ये इसके अवयव 5 5 9 0 0 6, और ये भी 0 ही है, और 8 8 4, तो इसका भी मान 0 होगा। यदि किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम के प्रत्येक अवयव समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होगा। ये 6 ही है, ये आप नीचे पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है कि यदि 2 रो या 2 कॉलम के प्रत्येक अवयव समान हो तो उस सारणिक का मान भी 0 होगा। ये 6 ही है। तीसरा, यदि किसी सारणिक के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में परस्पर विनिमित कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान सदैव अपरिवर्तित अर्थात मान नहीं बदलता। जैसे ये एक सारणिक है, इसके अवयव 1 2 3 4 हैं, हमने इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, तो इसके अवयव हो गए 1 3 और 2 4, लेकिन इन दोनों का मान सदैव एक ही रहेगा। इन दोनों
सारणिकों का मान सदैव एक ही रहेगा। इसी प्रकार चौथा गुणधर्म है, यदि किसी सारणी के किन्हीं भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर विनिमित कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान तो नहीं किंतु चिन्ह बदल जाता है। यदि दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर विनिमित कर दिया जाए, यानी एक ये पंक्ति या एक ये पंक्ति या एक ये स्तंभ एक या ये स्तंभ, इन दोनों को परस्पर विनिमित कर दिया जाए तो उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसमें किया गया, ये एक सारणी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अवयव थे इसकी पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से विनिमित कर दिया गया। पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से विनिमित कर दिया गया है तो तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के स्थान पर आ गई और पहली पंक्ति तीसरे पंक्ति के स्थान पर आ गई। अगला गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक में किसी अदिश राशि का गुणा किया जाए तो उस अदिश राशि का गुणा सारणिक के किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में होता है। यानी इसमें अवयव की तरह नहीं होता कि प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक स्तंभ में गुणा होता हो। इसमें खाली एक ही पंक्ति में गुणा होगा या एक स्तंभ में। जैसे यहाँ पर एस का गुणा एस गुणे में है इस सारणिक के, तो एस का गुणा या तो एक पंक्ति में स्तंभ में होगा या तो किसी एक पंक्ति में होगा। तो हमने यहाँ पर एक स्तंभ में गुणा कर दिया है, तो 1s 6s 12s, बाकी वही अवयव उसी तरह रहेंगे। अब छठवां गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक अवयव का योग या अंतर के रूप में हो तो उसे उसी कोटि के उतने ही सारणिकों में तोड़ देते हैं। जैसे A1 + B, A2 + C, A3 + D और KJI PH K। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 KP, A2 JH, A3 IK और प्लस BCD KJI PH K। इसका अर्थ ये है कि हम जिसमें योग के रूप में रखे होंगे या अंतर के रूप में रखे होंगे उन अवयवों को दो भागों में परिवर्तित कर देंगे और बाकी के अवयव वही रहेंगे। अब अगला गुणधर्म है सातवां, यदि किसी भी सारणिक के किसी भी कॉलम में किसी अन्य कॉलम के अपवर्त को जोड़ने अथवा घटाने पर सारणिक का मान सदैव अपरिवर्तित रहता है। जैसे इसमें हमने इसका मान पहले निकाल लिया है, इसका मान आया 0 और इसके बाद हम R1 में 3 का गुणा करके R2 से जोड़ देंगे और R1 के स्थान पर रख देंगे, यानी R1 टेंस टू 3R1 माइनस R2, इसमें घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने यही किया है, तो इसका सारणिक बना है -1 1 3 4 5 6 7 8 9 और इसका मान भी 0 ही निकला है। अब आपके लिए एक नोट है, किसी भी सारणिक का मान निकालते समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अधिक से अधिक शून्य आ सकें। फिर उसी रो या कॉलम के सापेक्ष सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी इस प्रकार का एक सारणिक आना चाहिए। जैसे एक सारणिक है 2 3 और 0 और 4, तो इसका हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे तीन अवयव वाला है तो 4 6 8 और 3 0 2 और 4 3 2, इसका मान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका एक अवयव शून्य है, तो हम खाली 2 अवयवों के मान ही निकालेंगे, बीच वाले का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसका गुणा संख्या से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष निम्न हैं तो जैसे A के हैं x1 y1, B के हैं x2 y2 और C के हैं x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा होगा 10th में कि 1/2 कोष्टक में x1 दूसरे कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2। इसका एक सिंपल सी ट्रिक है। पहले यदि x1 आ गया है तो उसके बाद के अवयव जैसे y2 फिर y3 2 और 3, इसी प्रकार x2 आ गया है तो 2 के बाद 3 और उसके बाद बचता है 1 तो 1 आ जाएगा y1 और प्लस का x3 3 आ गया तो बस 3 के बाद 1 2 फिर से शुरू से गिनती चालू हो जाएगी तो y1 - y2। अब अवयव विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अवयव विधि से तो इसमें है त्रिभुज के शीर्षों को एक सारणिक में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसके भुज प्रथम कॉलम में तथा कोटि सेकंड कॉलम में यानी द्वितीय कॉलम में तथा थर्ड कॉलम में इकाई अवयव हो। इस प्रकार बने सारणिक के आधे मान को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं।
जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इसी को हमने व्यवस्थित कर दिया x1 x2 x3, x1 x2 x3, y1 y2 y3 और तीसरे कॉलम में 1 1 1। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और तीसरी पंक्ति में 1 1 1। अब नोट्स हैं कुछ। नोट नंबर 1, यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होता है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आए तो उस ऋण चिन्ह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। और तीसरा है, यदि किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उस बहुभुज के विकर्णों को मिलाकर विभिन्न त्रिभुज बना लेते हैं और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बहुभुज के क्षेत्रफल का योग होता है। जैसे ये ABCD, ये एक चतुर्भुज है, इसको हम बीच से विकर्ण डाल देंगे एक A और D का, तो ADC और ABD ये 2 त्रिभुज में बट जाएगा। अब उपसारणिक किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव की अपनी एक उपसारणिक होती है जो उस अवयव को तथा उसके क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अवयवों को छोड़ने से बनी होती है। जैसे एक ये सारणिक है, इसके उपसारणिक होंगे A11 यानी पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ का पहला अवयव, यह है A11। इसी प्रकार A12 A13, और इनको निकालने के लिए हम सीधे इसके पास वाले अवयवों को बंद करके इसके पास वाले अवयवों को छोड़कर जो एक बनता है चतुर्भुजाकार का 4 अवयव होते हैं, उन्हीं को उपसारणिक के रूप में रख लेते हैं। जैसे A11 का है इसका सारणिक, तो इसको बंद कर देंगे तो ये बचे 4 अवयव, यही इसके उपसारणिक होंगे। इसके उपसारणिक ये होंगे। इसी प्रकार A12 इसके, तो ये और ये दोनों ये बंद हो गए और ये बंद हो गए, तो हमारा क्या बचा 6 7 और 3 9, ये A12 के उपसारणिक होंगे। ठीक है। इसी प्रकार A13 के, A21 के, A22 के, A23 के, इसी प्रकार A31 के, A32 के, A33 के ये अवयव। अब सहगुणनखंड, किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव का अपना एक सहगुणनखंड होता है जो उस अवयव को तथा उसके क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अवयव को छोड़कर चिन्ह सहित बनी होती है। अब इसका उदाहरण आगे देखते हैं। ये एक उदाहरण आगे दिया हुआ है। इसका एक सारणिक है 1 5 3 7, एक सारणिक है। तो इसके अवयव AIJ निकालने हमको, यानी A11। तो इसके पास वाले अवयवों को बंद कर देंगे। इसके सामने वाला विकर्ण के रूप में जो होता है वही इसका अवयव होता है। तो इस A11 7 होगा, A12 इसके विकर्ण वाला ये 5 होगा। और चूंकि इसकी पावर ये I+J होता है, I+J, यानी ये कौन सा अवयव है A12 यानी -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3 हो गया। और इसीलिए ये -5 हुआ, क्योंकि इसमें -1 का गुणा हो गया। और इसी प्रकार A21, तो A21 इसका अवयव ये भी ऋणात्मक होगा क्योंकि घात विषम है। और इसी प्रकार A22 इसका यह एक धनात्मक होगा जिसका मान 1 होगा। अब सहगुणनखंडज अवयव, सहगुणनखंडों से बने अवयव के परिवर्त को सहखंडज अवयव कहते हैं। जैसे ये एक सारणिक है 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ये अवयव हैं इसका A' यानी परिवर्त निकालना है। तो इसके पहले प्रत्येक अवयव के सहखंडज निकाल लेंगे। तो A11 का सहखंडज निकलेगा 6 आ गया, A12 का सहखंडज -2 आ गया। इसको आप यहाँ से निकालेंगे, यानी A11 का जैसे सहखंडज निकालना है तो ये पास वाले अवयव ये इनको छोड़ के ये 4 3 चौक 12, ये 12 आ गया, 3 दूनी 6 -6, तो 12 में 6 गया 6, ये A11 हो गया। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, इसी प्रकार A13 निकालेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। इसी प्रकार यहाँ माइनस, ये प्लस, इस तरह होते हैं।
इस तरह में ए निकल आया। तो 6 माइनस 2 और माइनस 3, 1 माइनस 5 और 3, माइनस 5 4 और माइनस 1, ये एक निकल आया। इन्हीं अवयवों से मिलाकर बन गया एक सारणिक। अब इसका ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज परिवर्त कर देंगे तो इसके पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे, स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देंगे। तो 6 ये फिर 1 फिर ये -5 और -2 -5 और 4 और -3 और 3 और -1, ये एक सहखंडज आव्यूह बन गया। इसी प्रकार व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम यानी किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह तथा उस आव्यूह के सारणिक का अनुपात उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि दिया आव्यूह व्युत्क्रम हो। यदि किसी सारणिक का मान 0 हो तो उसका परिवर्त निकालने के लिए एक सूत्र होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपान सारणिक A। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसका इन्वर्स निकालना है तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो 1 यहाँ के अवयव बंद, यहाँ के अवयव बंद, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो A इनवर्स इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा और बाकी अवयव 0 0 1 0 0। तो इसका इन्वर्स भी यही होगा। दिस इज़ द आंसर।